अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। और उसमें हम बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट जो हमने डिस्कस की थी वो हमारी टोरिसेलिस थ्योरम था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस, रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। जी स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले छोटी क्लासेस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो था वो डिस्कस किया था कि अगर हम एक फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़े हो जाते हैं तो वहाँ खड़े होना डेंजरस क्यों है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो एरोप्लेन लिफ्ट है, एरोप्लेन किस तरह से उड़ता है, बॉल के अंदर स्विंग किस तरह से प्रोड्यूस होती है, टू बोट्स अगर स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन के अंदर पानी में जा रही हैं तो वो एक दूसरी की तरफ अट्रैक्ट किस वजह से होते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब जो है वो हमारे इस आर्टिकल में हमें मिलेगा। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। स्पीड और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या ऐसा रिलेशन है इनके दरमियान, जो बातें अभी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि उनमें इनका क्या रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। सो आज हमने रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करना है। और यहाँ पर जो इसमें एक मेन पॉइंट जो है वो यही है, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहां पे स्पीड हाई होगी प्रेशर वहां पे लो होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस सारी बातों का जवाब हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से करते हैं। सो लेट्स कंसीडर, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है और इस हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम पर हमारे पास दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के पार्ट्स हैं। इस पूरे हॉरिजॉन्टल पाइप के तीन पार्ट्स बनाए हुए हैं, ए बी और सी। ए और सी क्योंकि एक जैसा है इसलिए हम ए और बी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सपोज करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एट पॉइंट ए, ये हमें नजर भी आ रहा है कि दैट इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पॉइंट बी के मुकाबले में इसका एरिया ज्यादा है। और हमने पढ़ा था पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर कि जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है वहां हमारे पास स्पीड कम होती है, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है वहां स्पीड हमारे पास ज्यादा होती है। वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां हमने स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बयान करना है। तो बच्चों, दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पार्ट्स हैं, इस जगह पर एट पॉइंट ए जो आपके पास फ्लूइड की स्पीड है दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड, और एट पॉइंट बी जो स्पीड है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास स्पीड्स आ रही। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, तो हम यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन को भी साथ में शामिल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन वो आपके पास क्या था, पीछे आप प्रूव कर चुके हैं, दैट इज P प्लस 1/2 रो बी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए। मतलब जहां पर आपके पास आपने P1 V1 और H1 लिखा था, अब हम वहां पर 1 की बजाय A और 2 की बजाय हम B जो है वो यूज करेंगे। तो एट पॉइंट B प्रेशर आपके पास पी बी है, वहां पर आपके पास स्पीड वी बी है और हाइट आपके पास एच बी हुई। अब बच्चों, एज जो आपके पास हॉरिजॉन्टल पाइप है इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ है तो यहाँ अगर आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स पर, इधर आपके पास हाइट को हमने एच बी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ हमने हाइट को एच ए से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारे पास इन दोनों पर जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम।
इन दोनों एंड्स पर एट पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट्स पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था रो जी एच। तो इस तरह से आपके पास रो जी एच ए रो जी एच बी ये आपके पास सेम हो जाएगा। जब ये सेम होगा तो इसे यहां से हम कैंसिल कर देंगे तो बाकी आपके पास बचता है पी ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे काम करते हैं, प्रेशर्स को एक साइड पे ले आते हैं, इसको पीबी को हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा पी ए माइनस पीबी और इसे उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/2 रो वी बी स्क्वायर माइनस 1/2 रो वी ए स्क्वायर। यहाँ से 1/2 और डेंसिटी को आप ले लें कॉमन, आपके पास आ गया वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब स्पीड हमने यहाँ जो कैलकुलेट की है वो है हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0.2 मीटर पर सेकंड और पॉइंट बी पर आपके पास स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और हम जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो फ्लूइड है हमारे पास वाटर और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास 1000 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। ये आपके पास डेंसिटी है। अब ये वैल्यूज यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमें इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है दैट इज 1980 पास्कल या 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आंसर आपका जब ये पॉजिटिव आता है तो इट्स मीन कि पी ए जो है ये पी बी से ग्रेटर है। हालांकि हमने स्टार्ट में जब जिक्र किया था तो हमने ये कहा था कि पी जो आपके पास पॉइंट बी पर स्पीड ग्रेटर है पॉइंट ए के मुकाबले में, लेकिन अब हमारा जो प्रूफ है उस प्रूफ से ये बात सामने आई है कि पॉइंट ए पर प्रेशर ज्यादा है पॉइंट बी के मुकाबले में, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, जबकि स्पीड जो थी स्पीड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन एट पॉइंट ए। तो हेंस इफ प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी बिकॉज स्पीड एट पॉइंट ए इज लेस देन स्पीड एट पॉइंट बी। तो जहां पर आपके पास स्पीड हाई होती है वहां पर आपके पास प्रेशर लो होता है। जैसे आप इन दोनों को देखें, ए पॉइंट पर प्रेशर हाई है, ए पॉइंट पर स्पीड लो है, बी पॉइंट पर आपके पास स्पीड हाई है लेकिन पॉइंट बी पे प्रेशर लो है। सो ये है आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहां पे स्पीड हाई होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया है कि हमारे पास जहां स्पीड हाई होती है प्रेशर वहां पे लो होता है। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है और ये कहां कहां यूज होता है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। अब पहले हम आते हैं एरोप्लेन लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की लिफ्ट का जिक्र करते हैं। सबसे पहले देखिए डियर स्टूडेंट, जो एरोप्लेन का विंग होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। इस किस्म के एरोप्लेन के विंग्स जो हैं वो बनाए होते हैं। अब जब एरोप्लेन लिफ्ट लेना स्टार्ट करता है, मतलब जो है वो प्लेटफॉर्म पे मूव करता है, तो उस केस में क्या होता है कि एयर की स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो उस विंग के साथ स्ट्राइक करती हैं, विंग के साथ टकराती हैं। अब होता कुछ यूं है कि विंग के ऊपर जो है ये स्ट्रीम लाइंस जो है ये इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और हमने पढ़ा है पीछे where the stream lines are closer speed will be higher, where the stream lines are further apart speed will be low। तो हमारे पास इस विंग के ऊपर जो है स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के क्लोज हो जाती हैं और इसकी लोअर साइड पर स्ट्रीम लाइंस जो है वो जैसे यूनिफॉर्म थी वैसी रहती हैं। अब यहाँ पर क्या है, विंग के अपर साइड पे हमारे पास, इसको अगर हम अपर साइड को ए का नाम दे देते हैं और लोअर साइड को हम बी का नाम दे देते हैं, तो लोअर साइड पे स्पीड आपके पास स्पीड इज हाई, तो ऊपर स्पीड हाई है क्योंकि स्ट्रीम लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, और जो नीचे वाली साइड है विंग की वहां पर आपके पास स्पीड इज लो, तो यहाँ पे स्पीड लो है। अब अगर एट पॉइंट ए पॉइंट पर स्पीड हाई है पॉइंट बी पर, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज एप्लीकेशन, अभी जो हमने बर्नौलीज एप्लीकेशन पढ़ी है उसमें हमने यही देखा है कि जहाँ पे स्पीड हाई होती है वहां पे प्रेशर लो होता है,
इसका मतलब ऊपर अगर हमारे पास एट पॉइंट ए यहाँ पर स्पीड हाई है तो यहाँ पर प्रेशर लो होगा। इधर प्रेशर एट पॉइंट ए ये लो होगा और प्रेशर एट पॉइंट बी ये हमारे पास हाई होगा। और प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके रिजल्ट में ये जो प्रेशर डिफरेंस, स्पीड डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, इसके रिजल्ट में होगा क्या? होगा ये कि लोअर साइड पर प्रेशर लगेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रेशर हमेशा हाई से लो पर ही लगता है, फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ भी लगती है। तो इसी तरह से प्रेशर जो है वो विंग के लोअर साइड पर फोर्स एक्ट करेगी और उस विंग को क्या करेगी? अपवर्ड पुश करेगी। और ऊपर प्रेशर कम है, फोर्स भी कम होगा। नीचे प्रेशर ज्यादा है, देन फोर्स एक्ट फ्रॉम लोअर टू अपर पार्ट। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी वो लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ एक्ट करेगी, जिसकी वजह से एरोप्लेन लिफ्ट करता है। तो इसी तरह से बच्चों एरोप्लेन लिफ्ट तो कर गया, एरोप्लेन लैंड कैसे करता है? तो लैंडिंग में क्या होता है? जो पायलट होता है वो उस विंग एरोप्लेन को स्ट्रेट नहीं बल्कि वो इस तरह से मूव करवाता है, एस डाउन। तो जब वो डाउन मूव करवाता है तो उस वक्त होता ये है कि इस विंग के नीचे जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये दबना शुरू हो जाती है। जब स्ट्रीम लाइंस लोअर पार्ट पर दबना शुरू होगी, वहां पर स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हो जाएगी, तो लोअर पार्ट पर हमारे पास एयर की स्पीड हाई हो जाएगी और प्रेशर लो हो जाएगा। और प्रेशर जो है वो फिर अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा जो उस प्लेन को नीचे की तरफ प्रेस करेगा। तो जब लिफ्ट अपवर्ड लिफ्ट लेनी होती है तो उस वक्त क्या करता है? उस वक्त पायलट जो है वो प्लेन को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि अपर विंग, ये जो आपके पास एरोप्लेन विंग होता है, इसकी अपर साइड पे स्पीड हाई हो जाती है, नीचे लो हो जाती है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से फिर फोर्स डाउन से अप की तरफ मूव करता है जो उस प्लेन को पुश करता है अपवर्ड। तो ये है एरोप्लेन की लैंडिंग और लिफ्टिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और वो है हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। जो क्रिकेट बॉल के अंदर जो स्विंग प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है? तो स्विंग ऑफ बॉल, तो बॉल के अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है? सेम यही प्रोसेस है, जो थ्योरी इधर की है वही थ्योरी उधर की है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स कंसीडर कि ये हमारे पास एक बॉल है। अब इस बॉल को जब हम थ्रो करते हैं, एक जो बॉलर है जब वो इसको थ्रो करता है तो होता यूं है कि स्ट्रीम लाइंस जो है वो इस बॉल के साथ स्ट्राइक करती है। इसके स्ट्रीम लाइंस हैं, ये स्ट्रीम लाइंस क्या करेंगी? इस बॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे। होगा फिर वही कुछ कि ये जो स्ट्रीम लाइंस होंगी ये अपर पार्ट पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये इसकी अपर पार्ट पर इकट्ठी होंगी और जो लोअर पार्ट होगा इसका, वहां पर स्ट्रीम लाइंस उसी तरह से अपनी जो उनकी मोशन है यूनिफॉर्म मोशन उसी तरह से मूव करेंगे। तो बॉल की स्ट्रीम लाइंस यहाँ पर क्लोजर हो गई, यहाँ पर वही जो उनकी यूनिफॉर्म मोशन है या फर्दर अपार्ट। सो स्ट्रीम लाइंस एट अपर एंड इज क्लोजर एज कंपेयर टू लोअर एंड। यहाँ पर स्पीड जो है अपर एंड पे स्पीड हाई हो जाएगी, स्पीड इज हाई, और जो लोअर साइड होगी यहाँ पर हमारे पास स्पीड इज लो, स्पीड इधर लो हो जाएगी। अब जहां स्पीड हमारे पास हाई है तो वहां आपके पास प्रेशर लो होगा, जहां स्पीड आपके पास लो है वहां प्रेशर आपके पास हाई होगा। और प्रेशर मतलब ये है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे ही इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जैसे ही ये जो बॉल है ये ग्राउंड के साथ नीचे स्ट्राइक करती है तो होता यूं है कि इस बॉल के नीचे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एक फोर्स एक्ट करती है। वो फोर्स क्या काम करती है? इस बॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा कर्वेचर प्रोड्यूस करती है। उस कर्वेचर की वजह से ही ये बॉल जो है ये स्विंग करती है जिस तरफ फोर्स एक्ट करती है। सो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर जो स्विंग प्रोड्यूस होता है वो भी इसी वजह से प्रेशर और स्पीड के रिलेशन की वजह से।
इसके अलावा बच्चों जो मैंने फास्ट मूविंग ट्रेन की बात की कि हमारे पास जब हम जो लाइन है, रेलवे लाइन है, उसके अगर हम करीब खड़े हो जाते हैं, हमारे सामने से ट्रेन जा रही है, तो वहां ट्रेन के पास खड़े होना डेंजरस क्यों है? तो उसकी वजह यही है कि जब आप जिस जगह पर खड़े होते हैं, आपके पीछे एयर की स्पीड लो होती है और जहां से वो ट्रेन जा रही होती है वहां स्पीड हाई होती है। तो सामने आपकी स्पीड हाई है और पीछे आपकी स्पीड लो है। अब सामने स्पीड हाई होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा। पीछे स्पीड लो होने की वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा। तो वो पीछे जो लो प्रेशर, जो हाई प्रेशर है लो स्पीड की वजह से, वो आपको एक पुश देगा टूवर्ड्स द ट्रेन, जहां पर स्पीड हाई है। तो जैसे वो फोर्स आप पर एक्ट करती है तो आपका ट्रेन की तरफ गिरना जो है वो पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए फास्ट मूविंग ट्रेन के करीब खड़े होना दैट इज डेंजरस, ये जो है वो खतरनाक है। इसी तरह से टू रोबोट्स, अगर दो कश्तियां हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वाई दे पुल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती हैं, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन भी बच्चों यही है कि सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास दो कश्तियां हैं, एक हमारे पास ये बोट आ गई और दूसरी हमारे पास ये बोट आ गई, तो ये दो बोट्स हैं हमारे पास और दोनों बोट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो होगा यूं कि इन दोनों के दरमियान जो वाटर होगा, वाटर की स्पीड हाई होगी। स्पीड इज हाई बिटवीन द बोट्स। तो वाटर की स्पीड दोनों बोट्स के दरमियान हाई हो जाएगी और साइड में जो स्पीड है, इन बोर्ड्स की साइड पर जो स्पीड है ये हमारे पास क्या होगी? लो, जिसकी वजह से साइडों पर इधर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इधर भी प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इधर स्पीड लो है तो इधर प्रेशर हाई होगा, दोनों बोर्ड्स के दरमियान स्पीड हाई है तो इधर प्रेशर लो होगा। तो हाई प्रेशर, दोनों बोर्ड्स के बाहर प्रेशर हाई है स्पीड लो होने की वजह से, इधर स्पीड हाई है प्रेशर लो होगा। तो सराउंडिंग एरिया से, जो सराउंडिंग उसके दूसरी साइड है, उधर से फोर्स एक्ट करेगी जो उन दोनों रोबोट्स को, दोनों कश्तियों को क्या करेगी? एक दूसरे की तरफ पुल करेगी, जिससे दोनों कश्तियों का टकराना पॉसिबल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने तीन बातें आपको बताई हैं, इससे और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे पास। प्रेशर और स्पीड, इन दोनों के दरमियान रिलेशन की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हमें रोजमर्रा जिंदगी में नजर आती हैं। ये दो तीन हमने यहाँ पर डिस्कस की है। एक तो एरोप्लेन लिफ्ट है, दूसरा स्विंग ऑफ बॉल है, रोबोट्स है, ट्रेन के पास खड़ा होना डेंजरस क्यों है। तो ये वो सारी थ्योरी है जो इस बर्नौलीज एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस, रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।